नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आज FIDIs का अमाउंट देखोगे तो सर घूम जाएगा, लेकिन वो एडजस्टेड अमाउंट है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ फंड फ्लोज भी आज म्यूचुअल फंड्स के भी वो हैं जो एडजस्ट होते हैं, प्लस रीबैलेंसिंग थी तो उसके चलते कुछ इनफ्लो और आउटफ्लो आते हुए दिखे हैं जो मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन खबर अमेरिका से बहुत ज्यादा खराब आ रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है मार्केट एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि डाउ पूरी तरीके से आज तो भैया हैंड्स अप करके खड़ा है। नेस्डेक तो कंटिन्यू सेकंड ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे भी बड़ी गिरावट दिखाई थी। रसल 2000, S&P 500 मतलब बुरी तरीके से गिर रहा है आज मार्केट। यहाँ पे आपके लिए एशिया में भी आज कुछ खास नहीं हुआ है और यूरोप के मार्केट से भी नेगेटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो कल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले FIDIs के डेटा को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा वो कुछ इस प्रकार पढ़ा होगा कि FIs 1893 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और DIs 2173 करोड़ की बाइंग कर गए हैं। परफेक्ट, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल डेटा भी मैं आपको बता देता हूं। आज DIs ने 41,786 करोड़ की बाइंग करी, जो कि नॉर्मल डेज की अपेक्षा 4 टाइम्स ज्यादा थी। एंड सेलिंग वैल्यू भी 4 टाइम्स के अप्रोक्सी ज्यादा है, 39,612 करोड़। ये एडजस्टेड है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। सेम FIIs कल आपने 4-5 हजार करोड़ का काम होते हुए देखा था, आज 15,500 करोड़ की बाइंग, 17,400 करोड़ की सेलिंग। सिंपल है, वो एडजस्टेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक करके ग्लोबल मार्केट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैंने जैसा कि बोला, डाउ आपके लिए लगभग 500 पॉइंट नीचे है, 495 पॉइंट नीचे है, 1.15% की बड़ी गिरावट है। तो डरा रहा है ये तो भैया। नेस्डेक इंडेक्स 1.5% नीचे है, 280 पॉइंट्स की गिरावट यहां भी है। S&P 500 1.25% नीचे है, रसल 2000 1.6% डाउन है और सबसे ज्यादा यही डाउन है। यानी ब्रॉडर मार्केट में बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। बात करें विक्स की तो 10% उछल गया है विक्स, यानी कि फियर फैक्टर पूरी तरीके से हावी हो रखा है इस समय अमेरिका के मार्केट्स पर। अगर बात करूं एशिया पैसिफिक तो निक्केई आपके लिए 1% घटकर बंद हुआ है आज। हैंगसेंग 1/4% नीचे बंद हुआ। कॉस्पी में लगभग 0.22% की गिरावट थी। निफ्टी भी अपना 0.5% टूटा था, हालांकि ताइवान लगभग 1/4% नीचे था, या फिर आप कह सकते हैं 1/3% नीचे था, तो खराब था। यूरोप के मार्केट्स में भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। फिट्सी 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। डेक्स 0.4% डाउन है। कैक में भी 0.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो चौतरफा सेलिंग प्रेशर, चौतरफा से डरावने सपने टाइप आ रहे हैं। अब क्या करें? देखो, अमेरिका का मैं चार्ट देखूं अगर डाउ जोन्स का स्पेशली, तो कुछ खराब है तो कुछ अच्छा भी है। खराब ये है कि शुरुआत बहुत खराब हुई, पेनफुल, ऐसे गड्ढे की तरह नीचे कूद गए, लेकिन वहां से रिकवरी भी बहुत अच्छी आ रही है। डे हाई पे अमेरिका में इस समय डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटीज है ये वीडियो मैं पोस्ट करूं तब तक अभी जो 500 पॉइंट नीचे है शायद 400 पॉइंट नीचे रह जाए, और जब बंद हो बाजार तो शायद फ्लैट टू नेगेटिव बंद हो, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। बाकी कह नहीं सकते, अभी तक तो यही दिख रहा है ऐसा कि रिकवरी मोड ऑन है। फॉर एग्जांपल 42,263 का लो लगाया है और अभी 42,500 पे अमेरिका में डाउ ट्रेड कर रहा है, यानी कि नीचे से 250 पॉइंट उछल गया है। तो रिकवरी मोड ऑन है। लेट्स सी क्लोजिंग कहां आती है, दैट्स मैटर। तो क्लोजिंग मैटर करती है। अब बाकी तो ठीक है, जो हो रहा है बंदो। अब आता हूं निफ्टी पे। 23,650 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए था, बट हो गए, क्या कर सकते हैं। 23,500 का घर खुल गया है। 23,500 तक की जगह फुल फ्लैज ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो 23,500 का ऐसा लेवल है जहां पे हम पहुंच सकते हैं, वहां पे सपोर्ट ले लेना चाहिए बाजार। यानी 100-150 पॉइंट्स की गिरावट और दिख रही है। 23,500 इनकेस ब्रेक हुआ तो देखो, इंट्राडे ब्रेक होगा, झेल जाएंगे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 23,500 ब्रेक हुआ तो जो हमने लास्ट टाइम गिरावट में 23,300 का लो लगाया था वो ब्रेक होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा ब्रेक होगा, संभावना बढ़ेंगी। अब मैं आप सभी के साथ जो चीज शेयर करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा गलत लग सकती है, या ऐसा लगेगा भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो आप। अगर 23,300 ब्रेक हुआ, 23,300 ब्रेक हुआ जो हमने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया, और फिर हम 24,800 तक गए, तो 23,300 ब्रेक होने पे आप 1000 पॉइंट टूट जाओगे। सिंपल, डायरेक्टली। कोई डायरेक्टली इन द मीन अगले दिन ही नहीं टूट जाओगे, एक आध हफ्ते में चले जाओगे 1000 पॉइंट। और हम 22,500 से 22,300 चले जाएंगे अगर 23,300 टूटा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, क्लियर बोल रहा हूं। उससे पहले 23,300 टूटने से पहले 23,500 पे हमें फुल फ्लैज अलर्ट होना है अगर क्लोजिंग 23,500 के नीचे दिखने लगे तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आप स्टॉक्स लेवल की तरफ। देखो, स्टॉक्स लेवल पे तो एक्शन चल ही रहा है आप सभी के लिए, खास
ऊपर नीचे कर ही रहे हैं स्टॉक, बट ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ या बिग ब्रेकिंग टाइप नहीं दिख रही है मेरे को अदानी ग्रुप को छोड़कर। आज जुबलिएंट इंग्रेविया की तरफ से भी कुछ खबर है कि इन्होंने भी कुछ कंपनी यूनिट अप्रूव्स परचेज ऑफ 6.67% इन FAPL, कंपनी टू होल्ड 15.79%। इस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं जो मैं क्या ही डिस्कस करूं आप सभी के साथ। तो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। वन मोर थिंग, आईपीओ रिलेटेड मार्केट गर्म है। कल एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, साल का आखिरी दिन है कल, और आईपीओ ओपन होगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, परसों से बैंक निफ्टी के लॉट साइजेस में भी बदलाव हो जाएगा, बढ़ जाएंगी। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। एंड अगर आपने मेरा दूसरा चैनल फॉलो नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अंकुर उपाध्याय SMA का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।